मित्रों राम राम। आपकी बात आपके साथ के आज दिनांक 16 मार्च के इस नए अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों आज मैं चर्चा करूंगा आप सब देख रहे होंगे राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर और स्थानीय स्तर पर कुछ नेता किस प्रकार प्रोपगंडा फैलाने का काम विभिन्न मुद्दों पर करते आते हैं और जनता के अंदर एक भय का वातावरण, एक भ्रामक प्रचार और दद्दा मेरे झूठ की इंतहा, जिसमें सच्चाई को कहूँ लेश मात्र कोई तथ्य नहीं होता, लेकिन किस प्रकार इस ऐसे लीडर ऑफ प्रोपगंडा जो नेता कहे जाते हैं वह किस प्रकार समाज का हित करते हैं। मित्रों ये हम सब ने पिछले समय कुछ घटनाओं के माध्यम से देखा और सुना व महसूस किया हुआ। आज मैं आप सबके जोरे जय चर्चा और बतवतो कहना हूँ। दद्दा ऐसे नेतन से यदि हम सचेतना होंगे, इनके मंतव्य को ना पहचानेंगे, इनकी नीयत का, इनकी नीयत में आखिर क्या खोट है और उस खोट के कारण वह किस प्रकार बड़े लंबे समय से इस देश की जनता के बीच अपना भ्रामक और मनगढ़ंत और जो प्रोपगंडा वाला एजेंडा प्रस्तुत कर रहे हैं, आज मैं चर्चा जहे कहूँगा। और इसका संबंध वर्तमान समय में हम सब जानते हैं दद्दा मेरे कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो संघर्ष चल रहा है, और बात संबंध में ईरान ने जिस प्रकार से विभिन्न मुस्लिम देशों पर, जो मुस्लिम उम्मा राष्ट्र कहे जाते हैं, उन पर भी हमले तेज किए हैं और उस क्षेत्र में पेट्रोलियम और गैस का बड़ा भारी उत्पादन का क्षेत्र है। ईरान ने खास तौर से जो एक जल निकास का एक माध्यम है, उसके देश से लगता हुआ है एक मुहाना, जिसे हरमुज रास्ता कहते हैं, समुद्री रास्ता गलियारा 30-33 फुट चौड़ा है, उस पर जिस प्रकार रोक लगाइए जिससे कि विश्व की 40% 30% पेट्रोलियम पदार्थों की आवाजाही होती है, उसमें कहीं ना कहीं निश्चित कमी आई है। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं वह किस प्रकार इस प्रकार के मौके और मुद्दों को अपनी राजनीति के लिए एक भ्रामक प्रचार करते हैं। मैं आपके ध्यान में कुछ इससे पहले इस प्रकार के लीडर ऑफ प्रोपगंडा द्वारा फैलाए कुछ इसी प्रकार के भ्रामक प्रचार और प्रोपगंडा के बारे में याद दिलाऊंगा, तो आपकी समझ में आएगा कि उनका उद्देश्य क्या होता है। मित्रों मैं आपके इसकी शुरुआत करूंगा जब हमारे देश में ही नहीं विश्व के अंदर कोरोना ने पांव पसारे थे और किस प्रकार उनने भारतवर्ष के बारे में, भारतवर्ष की जनता के अंदर एक भय का वातावरण खड़ा करने का काम किया था कि अरे भैया कोई तैयारी ना है और हमारी साथ स्वास्थ्य व्यवस्था सही ना है, हमारे पास साहब टीका ना है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा और साहब लाखों लोग यहाँ तो मारे जाएंगे, करोड़ों लोगों के जीवन पर संकट है, सरकार की कोई तैयारी नहीं। इस प्रकार की बातें करके किस प्रकार उन्होंने भ्रामक और मनगढ़ंत प्रचार किया था, इससे जनता में एक भय का वातावरण बना था। मित्रों जिस प्रकार उस समय कुछ दिल्ली व अन्य सरकारों ने वहाँ कार्यरत विभिन्न प्रदेशों के मजदूरों को इसी प्रचार और भ्रामक झूठे मनगढ़ंत अपने आरोप के माध्यम से डराने और धमकाने और उनको इस प्रकार क्या एक वातावरण बनाया कि हम आपको बसें उपलब्ध करा रहे हैं, आप सब अपने अपने घरों को जाओ, और जब वे घर से बाहर निकले जो सुरक्षित अपनी जगह पे थे वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। किस प्रकार आप सब ने देखा इसे देश के समक्ष वो दृश्य आए, लोग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर इनके इसी प्रकार के बहकावे में आकर वह चलने को मजबूर हुए। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इस देश के लीडर ऑफ प्रोपगंडा, उसके मुखिया कांग्रेस के नेता, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी तो हैं, लेकिन उस समय इस प्रकार के बहुत से नेता थे और इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को अपना नेता मानने वाले उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो हद ही कर दी थी। जब टीका बना था कोरोना का तो उस टीके का एक प्रकार से बहिष्कार करने के आह्वान अपने समर्थकों से किया था और स्वयं भी वह टीका लगवाने से इनकार किया था। लेकिन हम सब ने देखा कि उनके पिता श्रीमान अखिलेश यादव जी के पिताजी ने, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने किस प्रकार वह टीका लगवाया, उनके परिवार के लोगों ने भी लगवाया, लेकिन
इस टीका के बारे में जिस प्रकार का संदेह उत्पन्न किया था, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने उसी टीके के माध्यम से अपनी जनता के प्राण बचाए। लेकिन ये अपना प्रोपेगेंडा किस प्रकार फैलाते हैं, ये हम सबको ध्यान में आना चाहिए। मित्रों, इसी प्रकार का उसी समय ऑक्सीजन के बारे में भी इन्होंने भ्रामक प्रचार किए थे। ऐसा नहीं कि कुछ अव्यवस्थाएं नहीं थी, सारी चीज़ सही थी, लेकिन दद्दा मेरे जब कोई मुसीबत आती है अचानक तो कुछ तो हड़बड़ाहट होती है, लेकिन यदि हम घबराएंगे और हमारे जो मदद करने वाले लोग हैं वो भी हमको भयभीत करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान जो कम होना था वह ज़्यादा होता है। लेकिन मित्रों, इस देश की जनता को धन्यवाद देना चाहिए, इस देश की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि इनके इस प्रकार के कुटिल षड्यंत्रों के में ना फंसकर देश की जनता ने बहुत धैर्य से परिचय दिया और सरकार द्वारा लागू सभी प्रतिबंधों को लागू किया, माना। और इस कारण 140 करोड़ के देश में वास्तव में जैसा ये चाह रहे थे, यदि जनता इनके बहकावे में, इनके प्रोपगंडा में फंस जाती तो बहुत बड़ी मानवीय क्षति हो सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रों, इसी प्रकार आप देखेंगे समय समय पर चाहे सिंदूर ऑपरेशन हो व देश की सुरक्षा बलों द्वारा उन खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये अपना प्रोपगंडा फैलाने में बाज नहीं आते। और इसके लिए इन्होंने समय समय पर ऐसे प्रोपगंडा फैलाने वाले नेताओं को अदालतों व देश की जनता ने समय आने पर उचित जवाब दिया है। मित्रों, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर किस प्रकार इनके चेले चाटे जो स्थानीय स्तर पर रहते हैं इसी प्रकार के प्रोपगंडा फैलाते हुए इन्होंने एक बार नमक के बारे में बड़ा भ्रामक प्रचार फैलाया था। और जो नमक 10 रुपये, 8 रुपये, 12, 15, 20 रुपये किलो की नमक का बिकता है, वह 200 रुपये किलो बिकवा दिया था। ये जनता के बीच इस प्रकार का भय फैलाया था कि साहब नमक पर रोक लग रही, नमक नहीं मिलेगा। और उस समय जनता ने इनके बहकावे में फंसकर, कुछ लोगों ने फंसकर जिस प्रकार नमक की जो खरीदारी की थी, जिससे जो कालाबाजारी कुछ लोगों ने की और 200 रुपये किलो जो नमक लिया था, नमक का कहीं कोई अकाल नहीं पड़ा, कहीं कोई नमक की कमी नहीं आई। तो वही जो जिन लोगों ने 200 रुपये किलो नमक लिया था, वह ऐसे लोगों के बारे में जिस प्रकार इनके फैलाए प्रचार से वो अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, दृश्य आप सबने देखे होंगे। और आने वाले चुनाव में जनता ने इस प्रकार के प्रोपगंडा फैलाने वाले नेताओं को बताया। मित्रों, इसी प्रकार के नेता अभी कुछ दिन पहले सावन के महीने में पूरा उत्तर भारत भगवान शिव की आराधना में डूबा हुआ था और किस प्रकार सुंदर व्यवस्था के साथ लोग अपने अपने कावड़ यात्रा ले जाकर सुरक्षित वापस घर आ रहे थे। और इन लोगों ने एक प्रोपगंडा और फैलाया था, आप सबके ध्यान में लाना चाहूँगा कि साहब आदमी आ गए, जा घर में दिखे के साथ, जा गांव में दिखे, बा में दिखे, जो दिखे, सुरक्षा बलों को झूठी खबरें देना, इस प्रकार का एक सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार फैलाया। यहाँ इतने लोग आ गए, लेकिन आप सबने देखा होगा कहीं ऐसी कोई एक घटना सत्य सिद्ध नहीं हुई, सब झूठ और ये प्रोपगंडा सिद्ध हुआ। ये देश और प्रदेश की सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह, झूठा प्रश्न चिन्ह लगाने का जो प्रयास था वह उसमें पूरी तरह सफल हुए। लेकिन मित्रों, यह इस प्रकार के कारनामे लगातार करते जाएंगे, क्योंकि भेड़िया आया की झूठी एक कहानी बताकर जो एक बच्चा होता है वह किस प्रकार और गांव की जनता उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, उसे कमजोर समझकर उसके साथ पहुंचकर उसकी सुरक्षा के लिए भेड़िए से खड़े हो जाती है, तो उसको किस प्रकार की खुशी का अनुभव होता है। वह खुशी का अनुभव इनको भी ऐसे प्रोपगंडा फैलाने वाले नेताओं को हो चुका है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में अभी भी लोग इनके प्रोपगंडा में फंस जाते हैं। मित्रों, सन 24 के चुनाव में देखा था इन्होंने एक ऐसा लीडर ऑफ प्रोपगंडा नेताओं ने, वह चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, बिहार में हों और राहुल गांधी, जिनको अखिलेश यादव अपना नेता इंडी गठबंधन के अंदर मानते हैं, और किस प्रकार संविधान आरक्षण की बात करने वाले कि साहब हटा दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, इस प्रकार का एक झूठा प्रलाप में इनको कुछ सहानुभूति का लाभ मिला था। इससे इन लोगों ने ये समझ लिया कि सच्चाई से अलग बिल्कुल झूठे प्रोपगंडे लगातार फैलाते रहिए। वर्तमान समय में कहीं भी गैस की
कोई किल्लत नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग जो गैस सुलभता से मिलती थी, अपने आस पड़ोस की परचूनी की दुकान पर लेते थे, जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई, गैस की एजेंसियों पर लंबे समय से आना जाना बंद हो गया था और वह गैस अपने आस पड़ोस से उठा लेते थे। सरकार ने गैस की जो परिवहन है उसके कारण कहीं वहाँ से खाड़ी देशों से उपलब्ध न हो पाए, लेकिन अभी भी 30 दिन का स्टॉक मौजूद होने की बात सरकार लगातार कह रही है। लेकिन सावधानी बस ऐसे लोगों को बिना एजेंसी के देने से मना किया। लोगों की केवाईसी हो रही है, जिनकी केवाईसी हो रही है कि वह वास्तव में उपभोक्ता हैं और अपने लिए चाह रहे हैं, उनके लिए कहीं कोई गैस का समस्या नहीं है। समस्या जो लाइनें नजर आ रही हैं वो इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि जिन लोगों ने सुदूरवर्ती गांव से अपनी गैस एजेंसी पर लेने का क्रम बंद कर दिया था, उनकी किताबें भी कहीं इधर उधर हो गई थी, वे सब ढूंढ कर अब उन्हें गैस एजेंसी जाना पड़ रहा है। गैस एजेंसी पर केवाईसी करा के तुरंत उनको गैस भी उपलब्ध कराई जा रही। सरकार ने एक नियम बना दिया है कि उनके फ़ोन पर OPT आ रही है और वह बताकर ही वह गैस का सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि कालाबाजारी या जमाखोरी कोई ना कर सके। मित्रों, सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। केंद्र सरकारों, प्रदेश सरकारों की इस प्रकार की कालाबाजारी या जमाखोरी करता हुआ गैस या पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित कोई व्यक्ति पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, इसी प्रकार का प्रोपगंडा फैलाने वाले राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं के यहाँ आप सबने देखा हापुड़ आदमी है किस प्रकार 50-50, 55-55 सिलेंडर पकड़े गए। ये वही लोग हैं, आप सबने देखा होगा कि जो झूठ और भय का वातावरण फैलाकर अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं कि साहब 1000 रुपए में बिक रहा हो, 2000 में बिक रहा हो, आगे ना मिले। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग जो गैस का प्रयोग गांव में नहीं करते थे, जिन्हें कोई मतलब नहीं था, वह लोग भी अपना सिलेंडर लेकर इस भय के कारण आ गए हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं ईरान जो किसी भी तरह से ये लोग सिद्ध कर रहे थे कि साहब ईरान के साथ हम लोग खड़े नहीं हुए इसलिए ईरान आने नहीं देगा, लेकिन उसी ईरान देश ने भारत को अपना मित्र कहा और उसी ईरान देश ने भारतवर्ष के पेट्रोलियम से भरे पोतों को और LPG गैस से भरे जहाज़ों को वहाँ से निकलने का रास्ता दिया। वह बंबई आ चुके हैं पोर्ट पर और कहीं भी गैस की कहीं ऐसी कोई किल्लत आने वाली नहीं है जिससे कि कोई बहुत बड़ा संकट खड़ा हो। जिस प्रकार का ये संकट, कृत्रिम संकट, इस प्रकार के नेता लीडर ऑफ प्रोपगंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है अपने इस चैनल के माध्यम से कि हम सब इनके प्रोपगंडाओं को समझें। कभी ये चोटी कटवा की अफवाह फैलाते हैं, कभी नमक के बारे में अफवाह फैलाते हैं, कभी कोरोना टीका के बारे में अफवाह फैलाते हैं। इन्होंने ये तो सुरक्षा बलों को भी नहीं छोड़ते, चुनाव आयोग को नहीं छोड़ते, हर तरह से इस प्रकार के प्रोपगंडा फैलाते हैं। इनके प्रोपगंडा को समझें। ये जाने अनजाने देश में अव्यवस्था किसी भी मुद्दे पर फैलाकर इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करना चाहते से कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा मिले और उनके राजनीतिक हित पूरे। मित्रों, इस प्रोपगंडा फैलाने के क्रम में अगले अंकों में भी ईरान के संबंध में, अन्य संबंधों में किस प्रकार की ये प्रोपगंडा फैलाने वाले लीडर हैं, इनके बारे में आप सबसे बात करूंगा। इस अंक में अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, ये अंक आपको पसंद आते हैं तो कृपया इनको पूरा सुनकर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर देने की कृपा किया करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।